स्वागत है आप सबों का एसपी मैथ मोटिवेशन क्लास में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का प्रश्नावली 12.2 इसका पहला क्वेश्चन। इसके पहले इंट्रोडक्शन वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जरूर देख ले। और अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना जितना ना भूलें। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना है 60 डिग्री। तो हमें क्या दिया है, एक त्रिज्यखंड दिया है, मान लेते हैं ओ केंद्र वाला क्या है, वृत्त है। तो ये क्या हो गया, ये त्रिज्यखंड हो गया। ओ इसका केंद्र है और त्रिज्या कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और थीटा कोण दिया है 60 डिग्री, यानी कि ये कोण दिया है 60 डिग्री। तो हमें क्या करना है, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें हमें क्या दिया है, तो इसमें दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कोमा r इक्वल टू दिया है 6 सेंटीमीटर और क्या दिया है कोण कोमा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जानते हैं, क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह क्या लिखते हैं 60 डिग्री बटा 360 गुना पाई की जगह 22 बटा 7 और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 6। तो देखिए ये जीरो कटा, 6 कम 6 6 छक 36, फिर ये 6 कम 6 6 कम 6, तो कितना बचा 22 गुना 6, यानी कि 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13, इतना बटा 7, तो ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। 2 क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि क्या है 22 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश क्या होता है, 4 भाग में से एक भाग। तो एक वृत्त का चतुर्थांश हम लोग कैसे निकालेंगे, एक वृत्त को अगर हम लोग 4 भाग में बांट दें तो प्रत्येक भाग क्या होता है चतुर्थांश। तो हमें ये चतुर्थांश का निकालना है। तो देखिए चतुर्थांश भी किस आकार का है, चतुर्थांश भी त्रिज्यखंड के आकार का है, यानी कि हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया है, त्रिज्या ले दिया है, परिधि से हमें त्रिज्या निकालेंगे और यहाँ पे थीटा कितना होगा। तो देखिए वृत्त के केंद्र पर टोटल कितना है 360 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पे कितना भाग है, 4 भाग है। तो 4 भाग में कुल कितना डिग्री बना है कोण 360 डिग्री। तो एक भाग में कितना कोण बनेगा 360 बटा 4। तो यहाँ पे क्या दिया है हमें, परिधि, परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर और यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस वृत्त पे टोटल 4 भाग पे कोण बने हैं। तो 4 भाग पे टोटल कितना कोण बनेगा 360 डिग्री। तो एक भाग के लिए क्या होगा 360 को 4 से भाग कर देंगे, तो 4 एकम 4 4 नम 36, यानी कि कितना हो गया थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब परिधि से हम त्रिज्या निकालते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई। ठीक है, तो वृत्त की परिधि की जगह क्या लिखेंगे 22 और 2 की जगह 2 पाई की जगह 22 बटा 7 और r की जगह क्या लिखेंगे r, क्योंकि वो हमें निकालना है। तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक देते हैं और हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को ये तीनों से गुना करते हैं। तो क्या होगा 2 गुना 22 गुना r बराबर, ये 22 को किससे गुना करना है 7 से, तो 22 गुना 7। अब देखिए ये r के साथ ये दोनों किस में है, गुना में, उधर जाए तो भागा में। तो r बराबर क्या हो जाएगा 22 गुना 7 बटा 2 गुना 22। तो देखिए ये 22 एकम 22 और ये 22 एकम 22 कट गया, तो r कितना आया 7 बटा 2। तो यहाँ पे r मिल गया और हमें थीटा दिया है, तो क्या निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि चतुर्थांश भी क्या होता है त्रिज्यखंड ही होता है। तो लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह लिखना है 90 डिग्री बटा 360 गुना पाई की जगह लिखना है 22 बटा 7 और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 7 बटा 2 गुना 7 बटा 2। ठीक है, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, 9 एकम 9 9 चौके 36, फिर ये 7 एकम 7 7 एकम 7, फिर ये कटेगा 2 एकम 2 2 11 में 22। तो ऊपर में क्या बच गया देखिए 11 गुना 7 यानी कि 77 बटा नीचे क्या बच गया 4 दूनी 8। तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। 3 क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। माना ये घड़ी है
इसके मिनट की सुई, ये पहले मिनट की सुई 1 पर थी, तो 5 मिनट के लिए वो मिनट की सुई 1 से कहां पे अब आ गई है 2 पे, तो 1 से 2 पे आ गई मतलब 5 मिनट। तो ये 5 मिनट में जो क्षेत्रफल हुआ मतलब ये हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, तो ये जो घड़ी के सुई की लंबाई है वही क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो यहाँ पे आर दिया है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे थीटा क्या होगा, तो देखिए मिनट की सुई जब पूरा एक बार घूम जाती है तो वो 60 मिनट होता है। तो बोले कि 5 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी, तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री। तो 5 मिनट में कितना बनाएगी वो हम लोग निकालते हैं। तो लिखेंगे चूंकि 60 मिनट में बना कोण, तो मिनट की सुई 60 मिनट में कितना कोण बनाती है, 360 डिग्री। इसीलिए क्या होगा, 1 मिनट में बना कोण कितना होगा, 360 बटा 60। तो इसीलिए कितना मिनट का निकालना है, 5 मिनट में बना कोण। तो कितना हो जाएगा, 5 गुना 360 बटा 60। ठीक है, तो ये जीरो कटा, 6 कम 6, 6 छक 36, तो 5 छक कितना हो गया, 30 डिग्री। यानी कि 5 मिनट में जो कोण बन रहा है वो कितना है, 30 डिग्री। तो इसीलिए क्या मिल गया, थीटा बराबर 30 डिग्री। तो देखिए अब हमें आर मिल गया है और थीटा है, तो इसीलिए क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा की जगह लिखना है 30 बटा 360 गुना पाई की जगह 22 बटा 7 ही लिखना है, और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 14। तो 14 इंटू 14। तो देखिए ये जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, फिर ये 2 एकम 2, 2 छक 12, फिर कटेगा 2 तिया 6, 2 11 में 22। ठीक है, अब नहीं कटेगा, तो क्या बच गया, 11 गुना 14 बटा 3। तो 11 चौके 44 का 4 हमें बचा 4, फिर 11 कम 11, 11 और 4 15, तो 154 बटा 3। ठीक है, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 बनाते हैं। 4 क्या है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक क्या करती है, समकोण अंतरित करती है। तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या है, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और 2 नंबर में क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए हमने क्या बनाया, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है, ओ ए, और वो भी 10 सेंटीमीटर है, और केंद्र पर क्या है, समकोण यानी कि 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना। तो इसमें लघु वृत्तखंड कौन सा है, ये वाला भाग। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है, r इक्वल टू दिया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या दिया है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक नंबर हम लोग क्या करते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज एओबी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में क्या है, आर स्क्वायर सेम सेम है, तो हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, थीटा बटा 360 इंटू पाई, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, 1/2 साइन थीटा। ठीक है, अब सबका मान रखते हैं। तो आर स्क्वायर कितना है, आर का मान कितना है, 10, यानी कि 10 का स्क्वायर इंटू थीटा की जगह क्या लिखना है, 90 बटा 360 इंटू पाई की जगह क्या लिखना है, 22 बटा 7। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन बोला है 3.14 लेना है। ठीक है, पाई का मान, तो 3.14 माइनस 1/2 साइन थीटा का मान कितना लेना है, 90 डिग्री। तो आर 10 का इसमें क्या हो गया, 100 गुना
ये कटेगा, 0 0 कटा, 9 एकम 9, 9 चौक के 36। अब ये पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। अब इस 4 को इससे काटेंगे, 2 दूनी 4, ये क्या होगा, 2 एकम 2, फिर 1, 1 और 1 11, तो 2 पचे 10, 2 सत्ते 14। तो क्या हो गया, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 गुना, यहाँ पे क्या बचा 157 बटा 200। ठीक है, ये 2 गुना 100 200, फिर माइनस, यहाँ पे 1/2, साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 इंटू, यहाँ पे 2 और 200 का लोसो लेंगे तो कितना आएगा, 200। अब ये 200 को 200 से भाग करेंगे तो 1, तो 157 को 1 से गुना करेंगे तो 157 ही होगा, फिर माइनस, ये 200 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 100, 100 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, तो बराबर कितना हो गया, इधर 100 गुना 157 से 100 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 57 बटा 200। तो ये जीरो कटा, ये जीरो भी कट गया, तो कितना बचा, 57 बटा 2। अब इसको अपना भाग करके देखिएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 अठे 16, अच्छा 2 दूनी 4, 5 से 4 गया तो 1, 1 और 7 17, तो 2 अठे 16, फिर पॉइंट बैठाएंगे तो 0 आएगा, फिर 2 पंचे 10, तो ये हो गया 1 नंबर का आंसर। ठीक है, अब 2 नंबर में क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड कौन सा है, देखिए ये वाला जो भाग है, ये क्या है, लघु त्रिज्यखंड है, और इसको छोड़ के ये पूरा भाग क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम लोग इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल से अगर इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या लिखते हैं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि क्या है, थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई के जगह क्या लिखना है, 3.14। अच्छा यहाँ पे देखिए दोनों जगह क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 माइनस, यहाँ पे क्या बचा, थीटा बटा 360। अब पाई का मान बैठाते हैं, पाई का मान कितना आया है, पाई का मान लेना है 3.14। अच्छा इधर बना लेते हैं, तो पाई लेना है 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि 10 गुना 10, और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस थीटा की जगह कितना लेना है, थीटा है 90 डिग्री बटा 360। ठीक है, ये 0 0 कटेगा, 9 एकम 9, 9 चौके 36, फिर यहाँ पे पॉइंट जैसे हटाएंगे नीचे 1 आएगा, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0, ये 0 कटा, और ये 0 भी कट गया, तो कितना बच गया, 314 इंटू, यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 1/4, तो इसके नीचे कुछ ही तो 1 है, 1 और 4 का लोसो कितना आएगा, 4। अब ये 4 को 1 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, उसको ये 1 से गुना करेंगे तो 4 माइनस, अब ये 4 को ये 4 से भाग करेंगे तो 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, तो कितना हो गया, 314 इंटू 3, 4 से 1 माइनस किए 3 बटा 4। अब इसको काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पछे 10, 2 सत्ते 14, अब ये नहीं कटेगा, तो 3 सत्ते कितना हो गया, 21, अब में रहा 2, 3 पछे 15 और 2 16 17, फिर 3 एकम 3 और 1 4, इतना बटा 2। अब इसको 2 से भाग कैसे करेंगे, ठीक है, तो अब 4 7 1 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आंसर। तो चलिए अब हम 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है इसलिए हमने नहीं लिखा, तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो क्या है, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जो केंद्र पर क्या करता है, 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो हमें ज्ञात करना है एक नंबर में चाप की लंबाई, यानी कि ये वाला, ये जो AB चाप है ये लंबाई निकालना है, और उसके बाद चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और उसके बाद बोला है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो हमें यहाँ पे 3 चीजें निकालना है। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे r इक्वल टू दिया है 21 सेंटीमीटर, और दिया थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो एक नंबर में पूछा है संगत चाप की लंबाई, तो संगत चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है,
बराबर क्या होता है थीटा बटा 360 इंटू 2 पाई आर। ये होता है संगत चाप की लंबाई का फॉर्मूला। ठीक है, तो थीटा की जगह हम लोग लिखते हैं कितना 60 बटा 360 गुना 2 की जगह 2 लिखना है, पाई की जगह क्या लिखना है 22 बटा 7 और आर की जगह लिखना है 21। ठीक है, तो ये जीरो कटा, ये 6 कम 6 6 छक 36, फिर 7 एकम 7 7 तिया 21, फिर ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर ये 2 एकम 2 2 एकम 2, तो कितना बचा 22, यानी कितना हो गया 22 सेंटीमीटर। ये हो गया चाप की लंबाई। तो ये हो गया हमारा पहला आंसर। और दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा हमें निकालना है चाप द्वारा बने गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं, इसका भी एक फॉर्मूला होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की जगह क्या लिखना है 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई की जगह 22 बटा 7 और आर स्क्वायर की जगह क्या लिखना है 21 इंटू 21। ठीक है, तो ये जीरो और ये जीरो कट गया, फिर 6 कम 6 6 छक 36, फिर ये 7 एकम 7 7 तिया 21, फिर ये 3 एकम 3 3 दूनी 6, फिर ये 2 एकम 2 2 11 में 22, तो कितना बच गया 11 गुना 21। तो 11 को 21 से गुना करते हैं, कितना आएगा 11 एकम 11 का 1 हाथ में बचा 1, 11 दूनी 22 और 1 23, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब थर्ड नंबर क्या है, 3 नंबर में हमें निकालना है जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल के लिए हम क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उसमें त्रिभुज क्या है एओबी का क्षेत्रफल। तो देखिए हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना निकाला है 231, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 231 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा थीटा बटा 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सॉरी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो क्या लिखते हैं 231 माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर, मतलब क्या होगा आर स्क्वायर कितना है 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो गया 231 माइनस कुछ कटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा 231 माइनस 1/2 इंटू 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, तो कुछ नहीं कटेगा, तो 231 माइनस देखिए 21 21 को गुना करना पड़ेगा, तो 21 इंटू 21 कर लीजिएगा, और एक एक कम एक एक दूनी दो, दो एक कम दो, दो दूनी 4, तो कितना आएगा 441, तो 441 √3 बटा नीचे कितना होगा 2 दूनी 4। देखिए अब इसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक है, और कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, तो हमारा क्या हो गया यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है।